ये आहूजा का SPA 15000 मॉडल है जो 1500 वाट का एम्पलीफायर है। जैसा कि मैंने इसमें पावर ऑन कर दिया, इसमें दो लाइट जल रही है, पावर ऑन की और फॉल्ट वाली LED जल रही है। तो देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। जैसा कि मैंने यहाँ पे सीरीज में इसे लगाया हुआ था, लेकिन देखिए इसमें सीरीज बल्ब नहीं जल रहा है। तो चेक करते हैं। सबसे पहले इसके कलेक्टर पे वोल्टेज चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए -59.7 आ रहा है, यानी 60 वोल्ट के आसपास आ रहा है। अब इस साइड भी चेक कर लेते हैं कलेक्टर पे। देखिए इस साइड पे हमारा कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है। यहाँ पर भी देख लेते हैं, यहाँ पर भी नहीं आ रहा है वोल्टेज। तो हमारे ये जो प्लस सप्लाई वाली है, कुछ यहाँ पे लग रहा है कुछ प्रॉब्लम है। इसे चेक करेंगे। देखिए यहाँ पर एक बार और चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे -60 वोल्ट के आसपास आ रहा है। इस जगह पे इसके कलेक्टर पे नहीं आ रहा है, पॉजिटिव साइड में के। तो देखते हैं क्या इसमें कमी है। इसका ये पॉजिटिव वाला जो तार है, इसको पहले निकाल देते हैं और निकालने के बाद में इस पे सबसे पहले पॉजिटिव सप्लाई चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे कोई सप्लाई नहीं आ रहा है, 1.9 वोल्ट के आसपास आ रहा है, लेकिन ये सप्लाई नहीं है, कहीं से लीकेज करंट आ रहा है। तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं, शायद इसका यहाँ पे जो एक इससे जुड़ा हुआ फ्यूज होता है, शायद वो गड़बड़ है। यहाँ से देख के तार पकड़ के जाएंगे। ये देखिए ये रेड वाला है, तो ये फ्यूज खोल के देखते हैं। यहाँ दोस्तों ये देखिए फ्यूज हमारा ख़राब है। तो ये देखिए अपने यहाँ फ्यूज लगा देते हैं इसमें। चलिए फ्यूज जल्दी फिट कर लेते हैं इसमें। जैसे फ्यूज हमारा टाइट हो गया। अब इसमें सप्लाई लगा देते हैं। अब एम्पलीफायर को ऑन करते हैं और देखते हैं कि हमारा सही हुआ या नहीं हुआ। जैसे कि एम्पलीफायर ऑन हो गया और सीरीज बल्ब फुल ग्लो हो रहा है, यानी कि इस जगह पे जितने सारे ट्रांजिस्टर हैं, कोई ना कोई ट्रांजिस्टर इसमें शॉर्ट है। अब बारी बारी से सब टेस्ट करेंगे। तो चलिए अब सभी इसके जो वायर हैं निकाल लेते हैं सप्लाई के, और जो जो भी इसमें है सप्लाई से रिलेटेड सब निकाल लेंगे। निकालने के बाद में अब इसका बारीकी से टेस्टिंग करेंगे, कंटिन्यूटी में मीटर को रख के। तो देखिए मैं जल्दी से अब टेस्ट कर ले रहा हूँ मैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसमें मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा ख़राब है। बारी बारी से सब टेस्ट कर लीजिए। तो ये वाला ट्रांजिस्टर शॉर्ट है। चलिए इसे अब ओपन करके एक बार और चेक कर लेंगे। देखिए ओपन कर लिया और दोबारा से अब टेस्टिंग करते हैं। फिर ये हमारा ड्राइवर ट्रांजिस्टर है, ये तो हमारा सही है। तो अब दोबारा से सब देख लेते हैं। ये ठीक है, ये भी ठीक है, इधर भी सही दिख रहा है, ये भी सही दिख रहा है। दोबारा से हमने चेक कर लिया। जैसा कि ये वाला जो ट्रांजिस्टर है ये थोड़ा शायद लीकेज है, तो इसको भी ओपन एक बार कर लेते हैं और फिर इसमें सीरीज में लगा के देखेंगे। यानी कि दो ट्रांजिस्टर जो हैं वो हमारे ख़राब हैं, एक तो फुल शॉर्ट है और एक लीकेज है। देखिए हमने सब ये ओपन करके ही अब सीरीज बल्ब लगाएंगे इसमें।
इसको पूरा से खोल लेते हैं इसको। दोस्तों तो मैंने थोड़ा सा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है एम्पलीफायर की, जब काफ़ी समय लगता है बनाने में वीडियो। मुझे लग रहा है कि 1 घंटा के आसपास लग ही जाता है सब पूरी टेस्टिंग करने और बनाने में, खोलने में, इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा बन जाता है। इसलिए मैं इसको सब आपको फॉरवर्ड करके दिखा रहा हूँ। देखिए हमने ट्रांजिस्टर ये सब निकाल लिया है। अब यहाँ पे देखिए हमारा ये जो ट्रांजिस्टर है यहाँ पे अब लगा देंगे। यहाँ पे हीट सिंक कंपाउंड लगाना बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं लगाएंगे तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। ये ट्रांजिस्टर बाउंस हो है। दोस्तों आप मेरे वीडियो को देखते ज़रूर हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको वीडियो भी आपकी स्क्रीन पे पहले ही दिख जाता है। अगर वीडियो आपको ज़्यादा अच्छा लगता हो तो लाइक भी करिएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ रिपेयरिंग से रिलेटेड ही सिखाया जाता है। देखिए हमने फिट कर लिया यहाँ पे सब कुछ। अब बारी आती है इसमें सोल्डरिंग करने की। चलिए अब सोल्डरिंग भी कर देते हैं। देखिए अब रेजिस्टेंस जो इसका है ये भी चेक कर लेते हैं। ये रेजिस्टेंस भी हमारा ख़राब है, कुछ ज़्यादा ही वैल्यू दिखा रहा है, तो इस रेजिस्टेंस को भी बदलना बहुत ज़रूरी है। तो इसको भी बदल देंगे। ये वाला भी चेक कर लेते हैं। ये तो सही है हमारा, लेकिन ये जो दूसरा वाला है ये हमारा ख़राब है, बहुत ज़्यादा रीडिंग है इसकी। क्योंकि ये जब ट्रांजिस्टर जलता है तो हमारे ये जो रेजिस्टेंस जो लगे हुए हैं ये भी ख़राब हो जाते हैं। ये हमारे बेस पे लगा हुआ रेजिस्टेंस है, तो अक्सर करके ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे हम एक रेजिस्टेंस यहाँ पे एक लगा देंगे। इसका कुछ अरेंजमेंट, क्योंकि पूरा खोलने के बजाय मैं ऊपर से ही लगा दे रहा हूँ, क्योंकि ऊपर से खोलने में काफ़ी प्रॉब्लम होगा और काफ़ी समय लगेगा। तो देखिए यहाँ से मैं लगा देता हूँ। मैं एक साइड तो मैंने ऊपर से लगा दिया, एक साइड तो हमें बाहर से दिख रहा है, तो उस साइड अंदर से लगा देंगे। अब उस साइड भी हम लगा देते हैं। ये हमारा लग गया है। अब देख लेते हैं फिर कोई शॉर्ट तो नहीं है। अगर शॉर्टिंग होगा तो फिर कोई चेक करना पड़ेगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब शॉर्टिंग नहीं होगा। अब काफ़ी हद तक सही हो गया है। अब कोई ट्रांजिस्टर शॉर्ट नहीं होना चाहिए। तो इसको चेक करना बहुत ज़रूरी है, बारी बारी से सब चेक कर लेना ज़्यादा अच्छा रहता है। रीडिंग सही आनी चाहिए सब पे, एक ही रीडिंग के आसपास होना चाहिए। अगर अलग अलग रीडिंग आता है तो फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा। यहाँ पे देखिए सभी मैंने ट्रांजिस्टर चेक कर ले रहा हूँ। दोस्त यहाँ पे हमारे
जो कस्टमर हैं वो आ गए हैं और उनको जल्दी से इसको फिटिंग करके देना है। तो इसको मैं बस ट्रांजिस्टर चेक करके और इसको फिटिंग करके मैं सीधे आपको टेस्टिंग करके दिखाऊंगा मैं, क्योंकि और टेस्टिंग तो नहीं दिखा पाऊँगा। वैसे सही हो गया एम्पलीफायर और कुछ बचा नहीं है, लेकिन बस ये फाइनल टेस्टिंग करके सीधे आपको टेस्टिंग करके दिखा देता हूँ मैं, क्योंकि समय का बचत भी करना है। देखिए मैं जल्दी से सभी इसके जो वायर हैं, जैसे हमारा रेड वायर लग गया, ऑरेंज लग गया, अब हमारा ये स्पीकर वाला वायर भी लगा दिया हमने। तो सभी वायर इसका लगा के अब मैं आपको सीधे टेस्टिंग की तरफ लेके चलता हूँ। देखिए हमारा बन के तैयार हो गया है। अच्छा इसमें पंच और आवाज़ अच्छा आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो थैंक्स फॉर वाचिंग रिपेयरिंग गुरुजी।